नमस्कार, जय सीताराम जी। जैसा कि ज्ञात ही है कि आत्म कल्याण और लोक कल्याण की दृष्टि से सामान्य कार्यों यथा ज्ञान अर्जन, पठन पाठन, लेखन, पाक, नृत्य, गायन आदि से लेकर आध्यात्मिक साधना तक के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने हेतु अभ्यास अति आवश्यक है। यद्यपि सामान्य जीवन में देखा, पढ़ा या सुना पाठ मनुष्य को बिना अभ्यास के भूल जाता है, इसलिए उसे देखे, पढ़े, सुने का ज्ञान ग्रहण कर बार बार उसका सूक्ष्म गहन अध्ययन, मनन, चिंतन व क्रियान्वयन करना परम आवश्यक होता है। इसके लिए शरीर के सुख आराम की चिंता छोड़कर इंद्रियों को वशीभूत कर इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए एक तपस्वी साधक की भांति एकाग्र चित्तता से ध्येय की साधना करना जरूरी होता है। इस प्रकार मनुष्य विषय की आधिकारिक गहराई में उतरता जाता है। विषय से संबंधित अनेकानेक सूक्ष्म पहलू स्पष्ट होने लगते हैं और मनुष्य उस विषय, क्रिया या कला विशेष की नियमित आवृत्ति द्वारा उसको स्वयं सीखकर उसमें पारंगत हो जाता है। इसी प्रकार इंद्रियों की विषय प्रवृत्ति का दमन व चित्त की चंचलता का नाश कर मन को एकाग्र करने व संबंधित विषय या ईश्वर में केंद्रित करने हेतु भी अभ्यास यानी दत्त चित्त होकर निरंतर प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जा सकती है, आओ अब जानते हैं। किसी भी विषय में सफलता प्राप्ति के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है वे है उचित ज्ञान, नियमितता, चित्त की स्थिरता, एकाग्रता, प्रबल इच्छा शक्ति, कर्मण्य कर्म के प्रति अभिरुचि, उत्साह, आत्मविश्वास, आशावादिता, स्फूर्ति, तन मन की शुद्धता और स्वस्थता। इसी के साथ लक्ष्य चाहे कितना भी दुर्लभ हो, मैं उसे पाकर ही रहूंगा, इस भावना के साथ एक हिम्मतवान इंसान की भांति प्रयत्नशील होना भी जरूरी होता है। जानो, अभ्यास इन सभी संसाधनों को सुदृढ़ बनाता है। इसीलिए आरंभिक विफलता से निराश ना होकर अभ्यास की निरंतरता को बनाए रखने वाला यानी सतत उद्यम दिखाने वाला साधक अपने कौशल व क्षमताओं को निखार कर श्रेष्ठता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने में सुनिश्चित रूप से सफल हो जाता है। इसीलिए तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, हिम्मत दिखाई जाओ, हिम्मत बधाई जाओ, हिम्मत ना हारनी ओ बेटा, हिम्मत ना हारनी
इससे स्पष्ट होता है कि अभ्यास ही सफलता का मूल है। अभ्यास के बल से ही रस्सी पर चढ़े हुए नट तथा सर्कस आदि में न केवल मनुष्य अपितु शेर आदि पशु भी अपनी प्रकृति के विरुद्ध आश्चर्यजनक कार्य करते हुए देखे जाते हैं। अभ्यास के द्वारा ही आरंभ में कठिन लगने वाले कार्य भी सरल प्रतीत होने लगते हैं। असंभव संभव हो जाता है, असाध्य साध्य बन जाता है। अभ्यास अज्ञानी को ज्ञानी, अनाड़ी को प्रवीण, असमर्थ को समर्थ बनाता है। यहाँ तक कि अभ्यास में हठी और चंचल मन भी एकाग्रचित होकर प्रभु के संग जुड़ जाता है। फिर इस जुड़ाव के अभ्यस्त हुए मन को प्रियतम के अतिरिक्त कोई नहीं भाता, यानी कुछ समय का भी व्यवधान या बाधा उसको सहन नहीं होती। इस प्रकार जब मुमुक्षु चित्त की स्थिरता के लिए अभ्यास निष्ठ हो जाता है तो वह अवश्य ही स्थिरता को प्राप्त कर चित्त को वशीभूत कर लेता है और आत्म अनुशासन उसका सहज स्वभाव बन जाता है। ऐसे ही अभ्यासी के विषय में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, तुहाडी ओ खातिर पंच ज्ञान इंद्रियानु दमन कर, ख्याल दयालु नाल जोड़िया, मन शैतान दा मुख जगत वल्लों मूड़िया, आत्म पद दी सजनानु है चाह ओ दयालु आ, ओ दयालु आ। इस विवेचना से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार औजारों की धार को पैनी, चमकदार और असरदार बनाने के लिए उसे घिसते रहना आवश्यक होता है, अन्यथा वह जंग युक्त, मोथरी या खुट्टल होकर बेकार हो जाती है। उसी प्रकार प्रतिभा को भी अभ्यास रूपी सान, यानी वह पत्थर जिस पर रगड़कर अस्त्रों की धार तेज की जाती है, पर घिसते रहने से उसे निष्क्रिय होने से बचाया जा सकता है। यही नहीं, जिस तरह घर्षण की अविरल क्रिया से पत्तों से भी अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार अनवरत अभ्यास से अंतर मन का अंधकार मिट जाता है। दूषित आचार व्यवहार संशोधित हो जाता है और सक्रिय चेतना में परमात्मा प्रकट हो जाता है। ऐसा होते ही सज्जन सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुसार कह उठता है, हुन सजनों मैनू ढूंढो किथे, हुन सजनों मैनू लभो किथे, मन मंदिर हर अंदर, हर जनों में मैं रहंदा हाँ। इस तरह अभ्यास द्वारा परम तोष की प्राप्ति होती है और शांति व आत्म उन्नति का अवसर उदय हो जाता है। आशय यह है कि अभ्यास जीवन की सारी विसंगतियों, कष्ट, बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। शारीरिक, मानसिक व आत्मिक बल को उन्नत बनाता है व आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर होकर हर कठिन से कठिन कार्य को सहजता से करने का पराक्रम दर्शाता है। इसी अभ्यास द्वारा ही व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वयं को जान पाता है। इस महत्ता को समझते हुए यदि अभ्यास द्वारा पीसे हुए को पीसने जैसी प्रक्रिया भी बार बार करनी पड़े तो घबराओ मत, क्योंकि इसी से किसी कार्य या कला में अधिकाधिक निखार आ जाता है और ऐसे अभ्यासी के विषय में ईश्वर आप कह उठते हैं, दूध रिड़क मक्खन ले आने विरो लोए, सोई रावण आप दे चरणा दे को लोए।
हाँ हाँ सोई रावण आप दे चरना दे कोल्योए। अभ्यास को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार श्रद्धा और विश्वास पूर्वक प्रयत्न अथवा मेहनत करते रहने की नितांत आवश्यकता होती है। यानी शीघ्र ही निराश हो या आदतवश मजबूर हो सुपथ छोड़ना उचित नहीं होता, अपितु हिम्मत व धैर्य के साथ एकाग्रता के निमित्त अपने आप को नितोनित पकड़ते हुए दृढ़ अवस्था के लिए अभ्यास करते रहना होता है। ऐसा उद्यम दिखाने पर ही मनुष्य अपने यथार्थ गुण, ज्ञान व शक्तियों से परिचित हो पाता है और अपने जीवन को अधिकाधिक उन्नत, समृद्ध व संपन्न बना पाता है। दूसरा, अभ्यास में लगातार निरंतरता आवश्यक होती है। ऐसा ना हो कि 1 मास अभ्यास किया, फिर 10 दिन के लिए छोड़ दिया, फिर 3 मास किया, पुनः 1 मास बंद कर दिया। इस प्रकार व्यवधान यानी बाधित अभ्यास बहुत समय में भी दृढ़ नहीं हो पाता और पुरुषार्थ सफल नहीं हो पाता। अतः बिना व्यवधान के अभ्यास को निरंतर यानी उठत बैठत, स्वप्न जागृत करते रहना चाहिए। इस निरंतरता को साधने के निमित्त ही सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ आत्म तत्व के साधक को अपने जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति के संदर्भ में निर्देश देते हुए कहता है। तीसरा, अभ्यास को ठीक तरीके से नीति नियमों अनुसार युक्ति संगत, पूर्ण सामर्थ्य और उत्साह के साथ विचार पूर्वक लगन से करना चाहिए। इस संदर्भ में युक्ति संगत विचार पूर्वक अभ्यास करने के लाभ से परिचित कराते हुए सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, युक्ति जय प्रवान कीती, उदी भक्ति भी सावधान हुई। विचार शब्द जय पकड़ लिया, उदी दुनिया ते उच्ची शान हुई। याद रखो, इन आवश्यक कारकों के अभाव में दीर्घ काल तक किया हुआ अभ्यास भी स्थिर नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि विषय भोगों के वासना जन्य संस्कार जो मनुष्य के चित्त में जन्म जन्मांतरों से जमे हुए होते हैं, वे थोड़े समय व बार बार होने वाले विलंब से बीज सहित नष्ट नहीं हो पाते। यही कारण है कि वे निरोधक संस्कारों की तनिक सी भी असावधानी होने पर मानव को दबा लेते हैं और मनुष्य उनसे परास्त होकर यत्न करना छोड़ देता है। ऐसा ना हो, इस हेतु सतत अभ्यास को ही सफलता का मूल मानो। इस संदर्भ में जानो, सत शास्त्र में विदित शब्द ब्रह्म विचारों का अध्ययन, चिंतन, मनन, विवेचन व अनुशीलन
हमारे अभ्यास यानी हमारे प्रयास को सकारात्मकता व सात्विकता प्रदान कर सुदृढ़ बनाता है। अतः सत शास्त्र का संसर्ग किया करो और उसमें से जो कुछ भी पढ़ा, सुना व समझा करो, जहाँ तक हो सके उसको स्मृति में रखते हुए अपने जीवन में उतारने का भरसक यत्न किया करो। इस संदर्भ में अधिकतर देखा जाता है, प्राय हम ऐसे उन्नतिशील विचारों को पढ़ सुनकर अत्यधिक प्रेरित तो हो जाते हैं, परंतु जो कुछ सुनते समझते हैं उसे जल्दी ही भूल भी जाते हैं। यहाँ समझो कि सत शास्त्र में बताए शब्द ब्रह्म विचारों को पढ़ने सुनने में और उसमें निहित सत्य को अपने जीवन में उतारने में बहुत अंतर होता है। इस अंतर को मिटाने हेतु दैनिक कार्य व्यवहार के दौरान अन्य महत्वहीन कार्यों को जैसे तैसे निपटाकर उनमें व्यर्थ उलझने के स्थान पर आध्यात्मिक प्रधानताओं को सर्वोपरि रखा करो। कहने का आशय यह है कि दिनचर्या के दौरान किए जाने वाला 3 वक्त का अखंड पाठ, काम करते हुए नाम अक्षर चलाते रहना, यानी हठ कारवल चित यारवल रखना, सात्विक आहार का सेवन करने से पूर्व उसे ईश्वर के निमित्त समर्पित करके भोग लगाना, सत्शास्त्र का नियमित अध्ययन करना, निर्धारित शास्त्र विहित आचार संहिता व नैतिक नीति नियमों का पालन करना आदि इसी आध्यात्मिक प्रधानता के अंतर्गत आता है। अतः निरंतर अभ्यास द्वारा इस प्रधानता की पूर्ति करते हुए शास्त्र विहित शब्द ब्रह्म विचारों को आत्मसात कर व्यवहार में लाने का पराक्रम दिखाओ। जानो, नियमित अभ्यास द्वारा ऐसा करने से ही निरर्थक नकारात्मक बातों, विचारों एवं व्यक्तियों के कुसंग से बचे रह पाओगे और अधिकाधिक समय ख्याल ध्यानवल व ध्यान प्रकाशवल जुड़ा रहेगा। परिणामतया आत्मज्ञानी बन ब्रह्म पद की सार को पालोगे और सहजता से अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कर जीवन का आनंद मान सकोगे तथा कह उठोगे।
आप सब अभ्यास द्वारा अपने जीवन लक्ष्य को साध इस दिव्य नज़ारे का आनंद उठाने में कामयाब हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी। आपकी जानकारी के लिए इससे अगली कक्षा में वैराग्य के विषय में बातचीत होगी।